मकबूजा कश्मीर के जम्मू एयरपोर्ट के हसास इलाके में एक के बाद दीगरे 2 धमाके हुए। धमाकों के बाद काबिज भारतीय अफवाज सिक्योरिटी फोर्सेस की दौड़े लग गई। जरा के मुताबिक धमाका इस वक्त हुआ जब एयरपोर्ट पर आला सतह का इजलास जारी था। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाके से एक इमारत की छत को नुकसान पहुंचा। धमाकों से किसी जानी नुकसान की कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि धमाकों में 2 छोटे ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। धमाके हुए हैं, एयरपोर्ट पर आला सतह का इजलास भी जारी था। क्या तज्जिया है आपका? असल में जहाँ पे ये धमाके हुए हैं और जो एयरफोर्स जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की जिसकी आप बात कर रहे हैं, एयरफोर्स बेस जो है उनका, अब उसको किसी भी तरीका कार से अगर उसका डिस्टेंस अब पाकिस्तान के बॉर्डर से कैलकुलेट करे, जैसे अभी इंडिया फौरन ही इल्जाम लगाएगा पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की के इदारों के ऊपर, तो अगर आप उसका कोई डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो जो फुटेज में जो उसके नुकसानात या जो उसके अंदर डैमेज बिल्डिंग का जो डैमेज नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो भी ड्रोन था ये जम्मू के मैक्सिमम भी अगर आप जाएंगी तो कोई 8 से 9 किलोमीटर के अंदर से फायर किया गया था। अब जहाँ पे ये बेस है वहाँ पाकिस्तान अपनी बॉर्डर से अगर आप उसका डिस्टेंस लगाएं तो वो तो मेरा ख्याल है कोई 60-70 किलोमीटर से ज्यादा बन जाता है, क्योंकि जम्मू शहर के बिल्कुल कॉर्नर पे नगरोटा की तरफ जो रोड जाती है जहाँ पे इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर ये बेस है। तीन साहब क्या कहेंगे कि इतना बड़ा सानिया लेकिन भारत चाले भी चलता है, तो पाकिस्तान का क्या मौकिफ होगा? जी देखिए, इस दहशतगर्दी के ये यकीनी तौर पे हम इसे दहशतगर्दी का वाक़या नहीं कह सकते हैं। ये खुद भारत की अपनी एक कार्रवाई लगती है। जिस तरीके से एक तो ये क्लियर है, ना तो हमारे कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, और जिस तरह के गजनफर अली साहब कह रहे थे, ना ही पाकिस्तान इस किस्म की कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि जहां पर ये बेस है ये बहुत दूर है, पाकिस्तानी जो वर्किंग बाउंड्री है उससे ये बहुत दूर है। जम्मू में ये वाकया हुआ है और बज़ाहिरन ये लगता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की हुकूमत कश्मीर के मसले को उसको हल करने में, उसको उस मुद्दे को सुलझाने में नाकाम रही है, अब वो एक और ये भूंडी कार्रवाई की गई है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एक ये वाज़ेह मिसाल है, और इसका मकसद यही होगा कि किसी न किसी तरीके से इसमें पाकिस्तान को या कश्मीरी मुजाहिदीन को इम्प्लीकेट किया जाए। एक हाई लेवल इनकी तहकीकाती टीम नई दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स की ड्यू है जो इस वाक़े की तहकीकात करेगी। लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई, एक तो इंडियन एयरफोर्स का मिलिट्री बेस है, वहां पर यकीनी तौर पे ना तो मुजाहिदीन की एक्सेस है और ना ही सरहद पार से किसी भी सूरत में पाकिस्तान ऐसी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन ये कार्रवाई करके मकबूजा कश्मीर में इस वक्त इंसानी हकूक की जो अबतर सूरत हाल है उससे तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की गई है। कुछ देर में हमें लगता है कि भारतीय हुकूमत की जानिब से और उनकी वजारत दिफा की जानिब से बयानात जारी किए जाएंगे, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जाएगा और इस तमाम कार्रवाई का जो मुद्दा है वो कश्मीरी मुजाहिदीन, हुर्रियत पसंदों और पाकिस्तान पर डाला जाएगा। ऐसा लगता है कि अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी किया जाएगा। जम्मू एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ है और ऑब्वियसली इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिस्कशन तो हो सकती है, लेकिन इमीडिएटली जो मैं चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने ये बताया है कि दो लो इंटेंसिटी जो एक्सप्लोजन्स हैं वो संडे मॉर्निंग को जो टेक्निकल एरिया है जम्मू एयरबेस का, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन का जो वहाँ पे हुए हैं। और उनकी इंडियन एयरफोर्स का ये भी कहना है कि ये जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन्स हैं, इनकी वजह से कोई डैमेज नहीं हुआ। सो दैट मीन्स कि ये तो कहा जा सकता है कि वहाँ पे कोई डैमेज नहीं हुआ, बिकॉज अगर डैमेज होता तो फिर उसकी चीज़ और बनती है। लेकिन ऑब्वियसली अटैक इटसेल्फ मीन्स अ लॉट। अब जारी बात है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो समझने की हैं। अगर रिसेंटली अगर आपको याद हो कि ये जो SCO का इजलास हुआ तो वहाँ पे भी SCO के इजलास में जो इंडियन साइड थी उन्होंने ये डिस्कस किया कि जनाब जो अभी हालात कश्मीर में ख़राब हो रहे हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में ख़राब हो रहे हैं, वो ड्रोन्स की वजह से हो रहे हैं, और ड्रोन्स जो है वो स्मगलिंग और वेपन्स और डार्क वेब और इस तरह की बातें की।
اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ جس چیز کی وٹ آئی فیل از کہ جس چیز کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ایل او سی کے اوپر معاملات تو بڑے بہتر ہو گئے، لیکن انڈیا میڈیا جو ہے وہ امیڈیٹلی پاکستان کو بلیم کر رہا ہے اس چیز کے اوپر. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اگر اس طرح انڈین میڈیا کنٹینیوسلی بلیم کرے گا تو اس کے جو کانسیکوینسز یہ ہو سکتے ہیں کہ جو بھی ٹرسٹ اچیو ہوا دونوں ممالک کے درمیان وہ جا سکتا ہے. سو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں مزید کوآپریشن چاہیے، ہمیں مزید انڈرسٹینڈنگ چاہیے، تاکہ کچھ اس طرح کا نہ ہو جس سے دونوں ممالک کے درمیان جو چیزیں جو ڈیویڈنڈس ہم نے ریسنٹلی کچھ مہینوں میں اچیو کی ہیں وہ خراب ہوں. گو کہ دونوں سیکورٹی جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز ہیں پاکستان اور انڈیا کے، ان کی وہاں پہ ملاقات نہیں ہوئی ایس سی او میں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو اجیت دوول ہیں اور جو موہد یوسف دونوں ممالک کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز ہیں ان کی تھرڈ کنٹریز میں ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور پاکستان بڑا کلوزلی کانٹیکٹ میں ہے. پاکستان کے ان الیکٹڈ آفیسرز جو ہیں وہ کلوزلی کانٹیکٹ میں ہیں انڈین جو ہے وہ لیڈرشپ کے ساتھ، سو دیٹ چیزوں کو بہتر کیا جا سکے. ابھی اس میں کیا ہم اگر رپورٹنگ دیکھیں گے جو میڈیا سے آ رہی ہے تو رپورٹنگ تو آبویسلی وہ نام کہیں گے جی یہ پاکستان کر رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہم کسی سلوشن پہ تو نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ اس میں انڈیا کو کچھ ٹیکنیکل ایڈوانٹیجز بھی ہیں جس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انڈین گورنمنٹ یا انڈین آرمی جو ہے وہ کیوں کر کے اپنا بارڈر کو مینٹین نہیں کر پا رہی، یا اپنی جو ہے ود ان اگر ان کی یہ ڈرون اڑے ہیں یا حملہ ہوا ہے تو اس کو کیوں وہ ٹیک کیئر نہیں کر پائے. فار ایگزامپل ریسنٹلی ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو انڈین آرمی ہے وہ 4 ہیرون ٹی پی ڈرونز جو ہیں وہ لے رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں ایل اے سی کے لیے، لیکن اس سے پہلے انڈیا کے پاس جو پریویس جنریشن کے جو ڈرونز ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ جو ڈرونز ہیں آبویسلی وہ تقریباً جو میرے سننے میں آیا تقریباً 90 ڈرونز پریویس جنریشن کے موجود ہیں، جس میں 75 جو ڈرونز ہیں وہ آپریٹ کیے جاتے ہیں بائی انڈین ایئر فورس کے ذریعے. سو آؤٹ آف 90 جو اسرائیلی جو ہیرون ٹی پی ڈرونز ہیں جو آلریڈی ان کے پاس موجود ہیں، ان میں سے 75 انڈین ایئر فورس آپریٹ کرتی ہے، اور 15 ایک obviously آرمی آپریٹ کرتی ہوگی یا جس طرح بھی ہے. لیکن وہ جو 75 جو ڈرونز ہیں جو انڈین ایئر فورس آپریٹ کرتی ہے وہ کیوں کر کے اپنی ان بیسس کو یا جو ایسے حساس پوائنٹس ہیں ان کو وہ کور کیوں نہیں کر پا رہے؟